गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। कल के वीडियो को आप सभी ने पसंद किया, इस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा से अच्छा कमेंट्स था आपका, बहुत सारा प्यारा सा लाइक था। इसी तरह से बनाए रखिए लाइक को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और कल के प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा मिस किया था और भाई कई लोगों ने जो है अच्छा प्रश्न का उत्तर भी अच्छा दिया था। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज फिर से शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज का इस वीडियो में। और उस प्रश्न को भी शामिल किए जो कल पूछा गया था, जिस पे आज चर्चा होगी उसके आंसर की। तो डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे ये क्लास चलती है, तो देखना ना भूले अपने समय से। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं हम। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं। यानी कि कोई चित्र है, उसके तल पर रंग लगाकर और दूसरे तल पे उसको छापने को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स कहते हैं, फ्राताज कहते हैं, म्यूरल कहते हैं या कोलाज कहते हैं। अगर कोई चित्र है, बना बनाया फिगर है, उस पर रंग लगा दिया जाए और उसको उठा के किसी दूसरे तल पे चिपका दिया जाए, ऐसे छाप दिया जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का। और इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों ए, ग्राफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। पाश्चात्य से भी कुछ अच्छे प्रश्न आज हमने लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में सबसे पहले किस जगह पर पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज हुई थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले जगह का नाम जानना है जहाँ पे पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज हुई थी। क्या वो मिर्ज़ापुर है, पल्लवरम है, भीमबेटका है या पहाड़गंज है। तो हिंदुस्तान का वो कौन सा पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज का जगह है सबसे पहला, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है और अपने आप को टेस्ट करते रहना है आज के इस सीरीज का कितना परफॉर्मेंस आपका चला जाता है आज में। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, पल्लवरम। पल्लवरम जो है मित्रों वो आपका मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरे नंबर प्रश्न का कहना है ट्राइबल आर्ट संबंधित है। ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल आर्ट एक आर्ट है और ये संबंध रखता है जनजातियों से, बौद्ध भिक्षुओं से, आदिम काल से या इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, ट्राइबल आर्ट ये जो एक तरह का आर्ट है, तो किस तरह के जो है से संबंध रखता है, इन चारों में से कौन से ऑप्शन से संबंध रखता है ट्राइबल आर्ट, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और हमारे तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब मित्रों है वो है ए, जनजातियों से। जो जनजातियां होती हैं वो जो है संबंध रखती हैं ट्राइबल आर्ट से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो हमने कल आपसे पूछा था प्रश्न के रूप में, और कल आपके अच्छे सारे कमेंट्स भी आए, कुछ मिस भी हुए। तो यही प्रश्न था कल हमारा कि कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा जो एक चित्र है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। यही हमारा प्रश्न था। के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया, अवनी बाबू के द्वारा बनाया गया, के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया या बी सी सान्याल के द्वारा में। तो ये हमारा कल का
स्पेशल वीडियो का आपका क्वेश्चन था, जैसे कि हमेशा हर वीडियो में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो है डी, ये बीसी सान्याल के द्वारा बनाया गया है। कोलकाता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा बीसी सान्याल का चित्र है। जिन लोगों ने भी बीसी सान्याल का उत्तर दिया होगा वो बिल्कुल सही हैं, और जिनसे मिस हुआ होगा कोई बात नहीं, बस अब याद रखिएगा, इसके बाद मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न मित्रों कह रहा है, चेरा स्क्यूरो ये तकनीकी से चित्र किसने बनाया, यानी चेरा स्क्यूरो तकनीकी से चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन है इसमें से? लियोनार्डो द विंची, रेब्रा, माइकल एंजेलो, या इनमें से कोई नहीं। यानी जिस तकनीक की बात कर रहा है उस तकनीक का नाम है चेरा स्क्यूरो तकनीकी, और इस तकनीक में पाश्चात्य का एक कलाकार जो है चित्र बनाया करता था, उस कलाकार का नाम क्या है? मित्रों वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, लियोनार्डो द विंची ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न हमारा कह रहा है, सुखी माँ। सुखी माँ जो है वो एक चित्र है, और ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? ला ग्रिलिये के द्वारा, फ्रागोनार्ड के द्वारा, गुंज के द्वारा, या सारदी के द्वारा? तो यूरोपीय शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज है, यूरोपीय कला से संबंधित प्रश्नों की कुछ सीरीज है आज हमारी इसमें, और कुछ गिने चुने प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको। तो सुखी माँ ये चित्र जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया मित्रों, उस कलाकार का नाम है फ्रागोनार्ड। क्या नाम है? फ्रागोनार्ड। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं एक विकल्प है, इसलिए इतना ही देख लीजिए। आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषता क्या है? जो रोकोको शैली है उसकी चित्रकारी की जो विशेषता है वो क्या रही है? हल्के विषय एवं एक हल्के रंग का पैलेट, हरी हरी यानी भरी एवं गहरे रंग एवं अलंकरण रहा है उसकी विशेषता, मोनोक्रोम रहा है, या इनमें से कोई नहीं। जो अभी नीचे ऑप्शन आपने देखा था एक था, इनमें से कोई नहीं, इसलिए उसको ढक दिया, यही दिखाई दिया है। बाकी एक ऑप्शन कोई नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें से एक आंसर आपका सही है कि रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषता जो रही क्या रही? ये 7वां प्रश्न है हमारा, और इसका राइट आंसर होगा ए, हल्के विषय एवं एक हल्के रंग का पैलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है कि रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र है कहाँ था? रोकोको शैली का मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ था? स्पेन में था, फ्रांस में था, इटली थी, या इंग्लैंड में था? ठीक है, तो ड्रॉप करिए आज के प्रश्नों का उत्तर टेस्ट सीरीज में, क्योंकि आज आप यूरोपीय कला से संबंधित प्रश्नों की ज़्यादा सीरीज, इस वीडियो में ज़्यादा प्रश्न आप पाएंगे, और हमें देखना है कि उस कला से संबंधित प्रश्नों की कितनी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी चली जाती है आज के। तो रोकोको शैली का मुख्य केंद्र जो है वो आपका रहा है फ्रांस। बी राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का, ठीक है। अब हम 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, और 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, निम्न कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? फ्लेमिश चित्रकार के रूप में हम किसे जानते हैं? जॉन स्टीन को जानते हैं, रेब्रा को जानते हैं, फ्रांस हाल्स को, या रूबेंस को?
यूरोपीय कला, पाश्चात्य कला का वो कौन सा कलाकार है जिसे हम फ्लेमिश चित्रकार के रूप में भी जानते हैं? ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए फटाफट मेरे उत्तर से पहले। और मित्रों 9 नंबर प्रश्न और इसका सही उत्तर होगा डी, रूबेंस। फ्लेमिश चित्रकार के रूप में हम जानते हैं कलाकार रूबेंस को, तो डी राइट आंसर इसका होगा। अब बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न का कहना है, वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? जो वाइजेंटाइन के कलाकार थे उनके द्वारा चित्रकारी के लिए एक विषय वस्तु चुनी गई थी। ठीक है, तो किस विषय का उन्होंने चुनाव किया था अपनी कला की कलाकारी में? ठीक है, एक थीम उन्होंने चुना था। क्या वो धार्मिक था, प्राकृतिक दृश्यावली थी यानी दृश्यावली जिसको बोलते हैं, या सामाजिक पे उन्होंने चुना था विषय चित्रकारी के लिए वाइजेंटाइन के कलाकारों ने, या धर्मनिरपेक्ष संबंधित जो है चीज़ें उन्होंने चुनी थी? ठीक है, 10 नंबर प्रश्न हमारा यही कह रहा है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, धार्मिक। वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा जिस विषय वस्तु के लिए चित्रकारी उन्होंने चुना था वो थी धार्मिक चित्रकारी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहना चाहता है हमारा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? मणिकुट्टिम एक शैली की देन है और उस शैली का नाम क्या है? गोथिक शैली, रोकोको शैली, रोमिनस्क शैली या वाइजेंटाइन शैली? तो मणिकुट्टिम ये जो है एक शैली की देन है और उस शैली का नाम बताना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है आपको उत्तर। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जो है जुड़िए और लोगों को जोड़िए शेयर के द्वारा, कमेंट्स लाइक करिए, सपोर्ट करिए दूसरे का, ज्वाइन करिए इस मेंबर को और बढ़ाइए, फैमिली मेंबर और मजबूत करिए इस चैनल के, इस एएमयू क्लासेस के, ताकि जो है और मज़ा आए पढ़ाने में और बाकी लोगों को भी उसका हेल्प मिल सके। तो ये सब आपके साथ, आपके सहारे से होगा। और आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्रों डी, वाइजेंटाइन शैली। मणिकुट्टम किस शैली की देन है? वाइजेंटाइन शैली की। अब हम 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न का कहना है कि ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है। जो ईसाई धर्म है उसमें जो येलो रंग है यानी पीला जो रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है, नर्क का, स्वर्ग का या पीले फूल का? ठीक है, यानी जो ईसाई धर्म है, यानी ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग इस समय हैं दुनिया में, जहाँ भी ईसाई धर्म है, खासकर अंग्रेज़ों वाले जो देश हैं वहीं पे ईसाई के लोग रहते हैं, तो वो पीले रंग को किस प्रतीक के रूप में मानते हैं ये पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न हमारा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वर्ग का। किसका? स्वर्ग का प्रतीक मानते हैं पीला रंग को ईसाई धर्म के लोग। ठीक है, अब हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ चल चुके हैं। धीरे धीरे अपने प्रश्नों की सीरीज में 13 नंबर प्रश्न पे हैं और उम्मीद करते हैं कि पीछे से आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती हुई आ रही होगी। 13 नंबर प्रश्न का कहना है कि वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? जो वाइजेंटाइन कला है उसका पहला स्वर्णिम युग जो है वो किस सम्राट को जाता है, यानी किस सम्राट की देन है, किस सम्राट को उसका श्रेय दिया जाता है? प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का कहा जाएगा इसमें से? वाइजेंटाइन कला का। हाड्रिन का, कास्टेटाइन का, लियो द्वितीय का या जस्टिनियन का? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पाश्चात्य से बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है आपकी आज के इस वीडियो की,
और आपका प्रश्न भी एक बहुत अच्छा है आज का, और उम्मीद करता हूँ कि उसके उत्तर भी आप जो है अच्छा ही देंगे। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों हो जाएगा डी, जस्टिनियन। बाइजेंटाइन कला का पहला स्वर्णिम युग का सम्राट जो था वो जस्टिनियन था। ठीक है, अब हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है। इटली के चित्रकला का फादर यानी पिता इनमें से किसे कहा जाता है? सीमा बुए को कहा जाता है, पिकासो को, माइकल एंजेलो को, या किसी को नहीं। इटली इटली जो देश है वहाँ की चित्रकला का पिता इसमें से किसे कहा गया? ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और पूरा वीडियो देखा करिए मित्रों। वीडियो जो है पूरा वीडियो देखा करिए, तभी जाके आपको जो है अच्छे प्रश्न बीच बीच में जो आते हैं मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट जो है हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ जाके उत्तर दे के और आप फ्री हो जाएंगे तो बीच के अच्छे प्रश्न आप नहीं पाएंगे। अगर सचमुच आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और आपका सपना है एक टीचर बनना कला का, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका लाभ पाएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमा बुवे। ठीक है, अब हम 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न का मित्रों कहना है, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का यूज जो हुआ जिस काल में हुआ उस काल का नाम क्या मिस्र कला में है? ये देखिएगा मित्र हो गया है लेकिन ये मिस्र है। जर्मन कला में है, यहूदियों की कला में ये हुआ, या ईसाई कला में हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियाँ आपने देखा होगा कभी कभी मूवियों में, या फिर जो देश विदेश में रहते आते जाते हैं, जो चर्च होते हैं, चर्चों में देखिएगा कई तरह के कलर की खिड़कियों या जो खिड़कियाँ होती है उसमें कई तरह के कलर लगे होते हैं उसमें, वही है रंगीन कांच की खिड़कियाँ। और वो जिस काल में हुआ मित्रों उस काल का नाम है ईसाई का काल। ईसाइयों के काल में ये हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ईसाई जो है वो चर्च में ही अपना पूजा पाठ करते हैं, तो चर्च में आपको देखने को ज़्यादा संख्या में वो मिलेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न का कहना है कि गोथिक शैली किस कला से संबंधित है? गोथिक शैली किस कला से रिलेशन रखती है, संबंध रखती है? चित्रकला से, वास्तुकला, नाट्यकला, या इन सभी कलाओं से संबंध है गोथिक शैली का? ठीक है, यानी सही मायने में गोथिक शैली को किस तरह की कला के रूप में हम पहचानते हैं, जानते हैं, ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। तो सवाल आपका कला से होना चाहिए, जवाब मेरा आपके कला से संबंधित जाएगा, सवाल आपको करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है जिसके वजह से जो है थोड़ा मैं भी जो है पढ़ाता हूँ तो बिजी हो जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा कभी बाद में भी मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा ज़रूर। इसके मामले में जो है आप बिंदास रहिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों बी, वास्तुकला। गोथिक शैली जिस कला से संबंधित है वो है वास्तुकला, बी राइट आंसर होगा इसका। अब 17 नंबर प्रश्न की तरफ चढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। 17वां प्रश्न का कहना है कि चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो चर्च होता है, चर्च आपने देखा होगा उसके ऊपर वेदी की बात कर रहा है। चर्च की जो वेदी होती है उस पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? वाल्टर, पूजा गृह, आल्टर पीस, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यानी ईसाइयों का जो चर्च होता है तो चर्च का जो वेदी होता है, वेदी, ठीक है, उसमें जो स्थापित किए जाने वाला चित्र होता है उस चित्र को हम कौन से नाम से पुकारते हैं, ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है। और मित्रों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, आल्टर पीस के नाम से उसको हम पुकारते हैं।
बस इतना याद रखना है कि चर्च वेदी का जो चित्र होता है उसको हम कहते हैं आल्टर पीस। ठीक है, अब हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 का कहना है कि मणिकुट्टिम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे एक संबंधित एक और प्रश्न था ऊपर, आपको याद होगा। जो मणिकुट्टिम है उसमें वस्तु का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब उस कला में किस तरह की चीज़ों का यूज किया जाता है, रंग का, लकड़ी का, सीमेंट का या संगमरमर का। जो मणिकुट्टम कला है उसमें जिस चीज़ का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या रंग होता है, लकड़ी, सीमेंट या संगमरमर। यह है हमारा 18 नंबर प्रश्न। तो चलिए फटाफट शेयर करते जाइए। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो बाकी लोगों को जोड़िए मित्रों, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जब दूसरे को जोड़ेंगे, वो ज्वाइन होंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया देंगे एक दूसरे के साथ। और इसी को कहते हैं शेयरिंग। और इसी शेयरिंग के बल पे जो है हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, और हम दोनों एक दूसरे से हैं। तो आपका हेल्प चाहिए, इतना अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा हेल्प आप कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, संगमरमर। मणिकुट्टिम में जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो होता है संगमरमर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ चले हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न, प्रश्न का कहना है कि ईसा मसीह का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया। यानी ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो थे, ईसा मसीह साहब जो थे, उनका सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट मीन्स आत्मचित्र, आपको पता ही होगा हिंदी इसका, जो आत्मचित्र है वो कहाँ पाया गया था। सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट जो है, खुद का चित्र ईसा मसीह का कहाँ पाया गया था। फिलिस्तीन में, जेरूसलम में, सीरिया के शहर दूरा यूरोपस में या रोम में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पाश्चात्य कला का ये, कि ईसा मसीह साहब का बहुत ही पुराना पोर्ट्रेट पाया गया, लेकिन उस जगह का नाम जानना है जहाँ पाया गया। तो उस जगह का नाम है सीरिया के शहर दूरा यूरोपस में। ठीक है, और ईस्वी क्या थी, 235 ईस्वी चल रहा था जब ये पाया गया था। 235 ईस्वी के में वो पाया गया था। ठीक है, अब हम 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद आपका प्रश्न आएगा जो आपसे पूछा जाता है मित्रों प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है वाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है। जो वाइजेंटाइन कला है उसकी विशेषता क्या है। टेराकोटा भित्ति चित्र, सेरेमिक भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र या मोजेक भित्ति चित्र। तो वाइजेंटाइन कला का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसमें सबसे ज़्यादा पाश्चात्य कला से ही यानी यूरोपीय कला से हमने क्वेश्चन लिया है, और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि वाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब होगा मित्रों डी, मोजेक भित्ति चित्र। वाइजेंटाइन कला की विशेषता जो रही है वो रही है मोजेक भित्ति चित्र। ठीक है, अब आपका प्रश्न जो आपके लिए हमेशा पूछा जाता है, एक और प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, और करंट से है। करंट मतलब ये हो गया कि आपका समकालीन कला से है। 21 नंबर प्रश्न आपके लिए है, आपका सवाल आपके सामने है आपके सवाल के रूप में। सवाल आपका ये है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ब्रांज मूर्ति किसने बनाया था। यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इनका नाम जिनका है ये, इनकी ब्रांच की मूर्ति जो है बनाई गई है, और किसने बनाया है, ये आपका सवाल है आज के इस वीडियो का। डीपी राय चौधरी ने बनाया, सरवरी राय चौधरी ने बनाया, वेद नायर ने बनाया या विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया। तो ये प्रश्न है आपके लिए आज का कि बड़े गुलाम अली खान साहब की ब्रांच की मूर्ति इसमें से किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई। इसी प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका
उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करते रहिएगा। जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल दबा लेंगे, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। डेली रात 8 बजे क्लास चलती है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए मित्रों इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।